वालेकुम। क्या हाल चाल है? रोज़े कैसे जा रहे हैं? अज़मतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया है ना। क्या पता अगले साल हम हों कि ना हों। और अभी तो लैलतुल क़द्र भी आनी है इंशाअल्लाह ताला। खड़े रहो, रात को दिन को कुरान को पढ़ो, है ना। जहनों में कल्ब में कुरान उतारने का टाइम है। वैसे तो हर वक्त ये टाइम है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं माशाल्लाह। रोज़ा और कुरान दोनों बद्दे के हक़ में शिफात करेंगे। अल्लाह ताला कबूल करे हमारे रोज़े, और अल्लाह ताला करे कि हम जो हैं तो रोज़े रखें और दिल से रखें। ये रोज़ा रखना बड़ा कम हो गया है। मैंने तो अब ये देखना शुरू किया है कि हमारे जो लोग हैं रोज़ा कम रखते हैं, नमाज कम पढ़ते हैं, और अक्सर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर नमाज़ पढ़नी हो तो वहाँ से लोग उठते ही नहीं हैं, इन्हें नमाज के लिए उठते ही नहीं हैं, बैठे रहते हैं। कोई भी फंक्शन है या कुछ भी है, रोज़े का तो खैर एक महीना है, लेकिन नमाज का तो रोज़ का दिन है और रोज़ के टाइम है। अल्लाह ताला हमें नमाजी परहेज़गार बनाने की तौफ़ीक दे। अल्लाह के तौफ़ीक से ही सारा कुछ होता है, लेकिन ये कि बड़ों को बुज़ुर्गों को भी बताना चाहिए, है ना। तौफ़ीक अल्लाह दे बस। बुज़ुर्ग जो है ना, ये बड़े कीमती होते हैं, और जितने मर्ज़ी बूढ़े हो जाएं, बेशक वो हमारे लिए कुछ भी ना कर रहे हो ना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अम्मा के अब्बू आए हुए हैं, अभी बैठे हुए हैं पहले तो एक दो दिन ज़रा परेशान हो जाते हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो इनका दिल नहीं लग रहा था। फिर मैंने कोशिश की, मैंने देखा कि ये किस तरह इनका दिल लगाया जा सकता है। तो टीवी भी नहीं देख रहे थे, कुछ सुन भी नहीं रहे थे, कुरान भी नहीं सुन रहे थे। फिर मैंने इनको आहिस्ता आहिस्ता सूरह रहमान सुनाई, और अब मैंने इनको लैपटॉप दे दिया है, वजी का ही है, हेडफोन के साथ इस वक्त भी सुन रहे हैं। अब इनका दिल लग गया है, बाहर बैठते हैं, यहाँ चिड़ियों कौवों को देखते हैं, तोतों को भी नहीं, तोते तो नहीं हैं बहरहाल आसमान है, ज़मीन है, चाँद है, सूरज है, जो कुछ भी मुहैया है। और फिर मुझे भी देखते हैं मैं नहीं होती तो कहते हैं किधर है सीमी, है ना। तो कल मैं नहीं निकली थी, कल थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि रोज़ा ज़रा लग रहा है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा दलिया ही खाया था, तो इसलिए फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ी ताकत कम है। तो इस टाइम पे बाहर नहीं आई। तो शाम को मैं वॉक पे ज़रूर निकलती हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने ये पक्का रखा हुआ है कि अब बिल्कुल तो नहीं बैठे रहना। घर के भी काम काज होते हैं थोड़े थोड़े से, वो भी करती हूँ ऑफ कोर्स। अभी मैंने चिकन बनाया है और साग बनाया है, और बाकी फ्रिज वगैरह साफ़ कराया, ये बाहर की जगह सारी साफ़ कराई है तो काम तो होते हैं। खातून खाना ने कहा उज़गार रहना होता है। उज़गार कहते हैं हम पश्तो में फ़ारिग, तो हम तो उज़गार नहीं रह सकते बिल्कुल। तो काम करके फिर मैं बाहर आई हूँ। तो वॉक ज़रूर करें, वर्जिश ज़रूर करें, हिलें जुलें ज़रूर। कई दफ़ा हमने सही से खाया पिया नहीं होता, तो फिर हम ज़रा डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए ना सही से खाना चाहिए आज मैंने सुबह फिर सही से 2 टोस्ट खाए हैं विद अंडा। तो आज मैं जो हूँ ना काफ़ी इस वक्त फ़्रेश हूँ और बेहतर हूँ। अगरचे शुगर है और दिल का भी आर्ज़ा लाहक है, तो उसके साथ साथ मुझे वीकनेस हो जाती है, एकदम से मुझे अचानक वीकनेस हो जाती है, और फिर उठा नहीं जाता। लेकिन ये कि रोज़े रख रही हूँ, क्या पता अगला रमज़ान हमें मिले ना मिले, है ना। तो हमें तो चाहिए कि हम जो है रोज़े रखें, और पता नहीं बुज़ुर्गों का साथ भी कितना है कि नहीं। हम खुद बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, हम बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग। तो बैठे हुए हैं, इनका दिल लग गया माशाल्लाह। चबा के नहीं खा सकते, तो इनको ज़रा पतला शोरबे वाला खाना देना होता है। अभी मैं उससे पूछ रही थी कि साग खा लेंगे, तो शोरबे में अगर मैं डाल दूं तो वो कहता है कि हाँ, वो एक लड़का होता है साथ जो बताता है मुझे, मैं उससे भी पूछ लेती हूँ। लेकिन अब मुझे भी समझ आ गई है। बड़े अच्छे मैंने कल परसों चावल बनाए इनके लिए ख़ास यखनी वाले, तो इन्होंने नहीं खाए। तो फिर मैंने कल बताया, मैंने कहा आपके लिए तो अब्बू जी मैंने ख़ास यखनी वाले चावल बनाए थे, आपने खाए नहीं। कहते हैं अच्छा खा लूँगा। तो मेरे साथ तो माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं देखिए, ये लोग जो है ना सिर्फ प्यार मोहब्बत के होते हैं, और ज़रूरत होती है कि प्यार मोहब्बत से इन लोगों से बात की जाए, बस। और क्या इनको चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए होता। बल्कि मुझे ईदी भी मिल गई है इतनी सारी ईदी मुझे दे दी इन्होंने। तो अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको भी, आपके भी जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखें। और पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, किस वक्त कौन सी बीमारी हमें घेर लेती है ना। तो हमें चाहिए कि हम अच्छा सलूक
سلوک کریں. اور یہ جو میں اکثر یہ دیکھتی ہوں اور پڑھتی ہوں نا کہ جو ہے اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، یا پھر کچھ یہ بھی شکایتیں ہیں کہ اپنے سسرال میں ساس نندوں اور سسر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. تو بھئی یہ جو ہے نا گو ٹوگیدر ہے، بس یہ بات ہے. وہ کہتے ہیں نا اس ہاتھ دھو تو اس ہاتھ لو. تو دیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو کچھ ملے گا بھی. یہ نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے، ون وے ٹریفک سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ کو بھی چاہیے، بہو کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خیال رکھے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کان سے سنیں اس کان سے نکال دیں. سوچیں کسی نے کہا ہی کچھ نہیں ہے. اسی طرح کام چلتا ہے زندگی کا. یہ بہت بڑی میں ٹپ دے رہی ہوں. وہ محاورہ ہے نا، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، ایسے ہی نہیں بنا ہوا. یہ سچ مچ اسی لیے بنا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی اس سے آسان ہوگی، اور زندگی کو آسان ہی کرنا چاہیے. ایک ایک بات دماغ میں رکھیں گے اور کان کے اندر ہی رہنے دیں گے، نکلنے نہیں دیں گے، تو پھر مشکل پڑے گی آپ کو. تو زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ جو ہے نا چھوڑ دینا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کسی بیٹی کو لے کے آتے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھیں، اور اس کے پیسوں پہ اور اس کی منی پہ نظر نہ رکھیں. اس کو جو زیور ہے وہ اس کو دے دیں، اس کی چیزیں اس کو ہی دے دیں. دیکھیں آگے جا کے تو پوچھ کے چھونی ہے نا، تو پھر ہم کیا کریں گے آگے جا کے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ہمارے ہاتھ منہ زبان ہر چیز گواہی دے گی. خود ہی خود سے بول پڑیں گے اس نے یہ برا کام کیا، یہ اچھا کام کیا. تو اچھے کام ہی کر لیں، ہے نا. کیا جاتا ہے اچھا کام کرنے میں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوتی. یہ برا کام کرنا مجھے تو لگتا ہے مشکل ہوتی ہے. برا کام کرے، پہلے سوچیں گے ہم نے کیا برا کرنا ہے، پھر ہم برا کریں گے. اصل میں بات ساری تربیت کی ہوتی ہے نا. تربیت کی اچھی نہ ہو تو پھر ہم نے آگے سے برا ہی کام کرنا ہے نا. تو بس یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سلوک تو اچھا ہی کرنا چاہیے نا، برا سلوک تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو بس آج کی یہ بات، انشاءاللہ پھر بات کریں گے کوئی کسی وقت ٹائم ملا تو. ابھی کوئی آیا ہے گیٹ پہ، دیکھتی ہوں کون ہے. اکثر کوئی مانگنے والا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بھی دے دینا چاہیے کچھ نہ کچھ، ہے نا. تو میں دیکھتی ہوں. چلیے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین.